नमस्ते जी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो भी क्रिसमस मना रहे हैं उन सबको मैरी क्रिसमस। और आपको ये थंबनेल देख के लगा होगा कि भाई ये बंदा क्या इंडिया को क्रिसमस के साथ कनेक्ट कर रहा है, ये कैसे हो सकता है एंड ऑल दैट। तो इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है। तो जब मैं छोटा था इंडिया में तो यूजुअली क्रिसमस को हम बड़ा दिन बोला करते थे। तो मैं सोचता था कि भाई क्योंकि इंडिया में हम हर एक कल्चर की रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं एंड बिकॉज क्राइस्ट बीइंग द सेंटर फिगर ऑफ क्रिश्चियनिटी, उनके बर्थडे को हम लोग बड़ा दिन बोल रहे हैं। बट लेटर ऑन मैं जब ये गूगल एंड ऑल दैट इस केम अलॉन्ग, यू कैन सर्च थिंग्स, तो मैंने फाइंड आउट किया कि इसका कनेक्शन शायद कुछ इंडियंस या रोमन्स से है। और वो एक विंटर सॉलिस्टिस को रोमन्स बनाते थे और वो कुछ इंडियन से कांटेक्ट में आए थे। ऑडिबल पे एक बुक सुनी, द चर्न इन ऑफ द इंडियन ओशन बाय संजीव सान्याल। तो आई वाज सो सरप्राइज्ड कि उसमें एक उन्होंने रेफरेंस दिया मितानीस का, जो कि सेकंड BC, सेकेंड सेंचुरी BC, यानी कि अराउंड 1230 समथिंग। वो लोग सरस्वती वैली सिविलाइजेशन, जो कि प्रेजेंट डे हरियाणा में हो सकता है, वहाँ से वो लोग मूव करके नॉर्दर्न इराक और सीरिया पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे वॉर्स लड़े। और संजीव सान्याल की एक दूसरी बुक है, द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। आई कोट, देयर इज अ लॉट मोर एविडेंस ऑफ वैदिक रिलेटेड ट्राइब्स इन द मिडल ईस्ट in the second millennium BC. In 1380 BC, the Hittites signed a treaty with the people called the Mitannis. This treaty is solemnized in the name of Vedic gods Indra, Varuna, Mitra and Nastya. Mitanni appear to have been a military elite who ruled over the Hurrian people living in northern Iraq and Syria. So यहाँ पे एक रेफरेंस आता है कुछ वैदिक गॉड्स का, जिसमें इंद्रा और मित्रा है। जो मित्रा है ये मितानीस के गॉड थे। प्रेजेंट डे तुर्कमेनिस्तान में एक म्यूज़ियम में उस गॉड की एक मूर्ति जो शायद मिली होगी आर्कियोलॉजिस्ट को, वहाँ उन्होंने रखी हुई है। बट जो मित्रा ये गॉड है, लेटर ऑन जब रोमन्स ने उस एरिया को रूल करना शुरू किया, मितानीस हार गए फ्रॉम असीरियंस। जब असीरियंस का राइज हुआ एंड लेटर ऑन जब रोमन्स का राइज हुआ तो मितानीस जॉइंड द रोमन आर्मी। और वो अच्छे वॉरियर्स थे, अच्छे फाइटर्स थे, तो रोमन्स ने उनके गॉड को भी अपने गॉड्स में शामिल कर लिया बिकॉज दे वर ऑल्सो पॉलीथीस्ट। तो मित्रा बिकेम मित्रस, जो रोमन गॉड हैं। एंड इन विंटर सॉलिस्टिस स्टार्टिंग फ्रॉम 17 दिसंबर एंड एंडिंग ऑन 25 दिसंबर दे यूज्ड टू सेलिब्रेट अलॉन्ग विद द मितानीस। और now because he became a Roman god then. तो 336 BC जब Romans they accepted Christianity under Constantine, तो 25 December which was already celebrated as winter solstice मेरी जबान चिपक रही है, इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे। तो उसको उन्होंने एज क्रिसमस सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। So that was the history about Christmas and India's connection to Christmas, like ancient India's, Vedic India's connection to Christmas. So present day अगर हम लोग जो एंशेंट इंडियंस के गॉड थे मित्रा, अगर हम उनको सेलिब्रेट नहीं करते हैं तो थ्रू क्रिसमस वी कैन सेलिब्रेट दिस एंशेंट इंडियन गॉड। और या आई मीन दैट्स अबाउट इट अबाउट द हिस्ट्री। आगे वीडियो में हम देखते हैं कैंडी केन लेन, जो फर्स्ट डे था जब कैंडी केन लेन ऊपर थी तब हम गए थे और वहाँ पे उस समय कार्स अलाउड नहीं थी, तो यू कैन वॉक।
off. Merry Christmas. Happy holidays, everyone. On we went to Leduc Country Lights, जिसकी एक चैरिटेबल एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप $3 पर पर्सन एंट्री के दे के आप एंटर कर सकते हो। बहुत अच्छी लाइट डिस्प्ले था। ट्रीज कितने सुंदर लग रहे हैं। पर इसमें कैमरा में दिखाई नहीं देगा क्लियरली। हाँ, पर ये प्रोजेक्टर से लाइट्स लगा रखी हैं ट्रीज के ऊपर। जैसे ये लाइट्स दिख रही है ना, ऐसे प्रोजेक्टर वाली लाइट्स हैं यहाँ पे। वैसे तो गरिमा लाइक इट्स लाइक ओनली -4 पर सही है। हर जगह फायर लगा रखा है हर जगह फायर लगा रखे हैं। आपको ज़्यादा ठंड अगर -14 होता तो हाँ जरूर खड़े होना पड़ता उसके साथ। पर आज वेदर अच्छा है। लेकिन अगर आपको फिर भी ठंड बहुत लग रही है तो फायर पे खड़े हो जाओ। Was about the lights and I hope कि जो भी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं he had a wonderful Christmas, Merry Christmas to them। और जो इंडियंस हैं जिनके कि ये हरियाणा के मितानी लोगों के एंशिएंट गॉड मित्रा हैं, तो मित्रा भगवान की जय। So yeah, that was about this vlog. If you're new to the channel, please consider subscribing, like, share and comment. Thanks for watching. See you in the next vlog. Bye now.